क्या आपकी डॉक्टर भी आपके हर विजिट पे आपका अल्ट्रासाउंड करके आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रही? आज की वीडियो में आप जानेंगे कि टोटली 9 माह के हमल में आपके कितने जो है वो अल्ट्रासाउंड्स होने चाहिए और क्या हर विजिट पे अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है? मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। हमारे यहाँ एक बहुत नॉर्मल सा सोशल बिहेवियर है, एक एटीट्यूड है कि जैसे ही किसी खातून का एक प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उनका सबसे पहले ये काम होता है कि वो डॉक्टर के पास पहुंचकर अपना अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड पे जाने से पहले आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबसे पहला काम जो आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड, अगर आप प्रेगनेंसी से पहले नहीं ले रही। और दूसरा काम है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट लेना, खुद से जाकर अल्ट्रासाउंड करा लेना। और उसमें क्या होता है कि फिर आप एक इमोशनल टर्मोइल में चली जाती हैं, बिकॉज पहला अल्ट्रासाउंड आइडियली जो होना चाहिए वो होता है आपके पीरियड्स की लास्ट जो पीरियड्स थे उसकी डेट से लेकर, अगर काउंट किया जाए तो 6 वीक्स के बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर आपको स्पॉटिंग नहीं है, आपको बहुत शदीद किस्म की पेन नहीं है, अगर आपको कोई फेंटिंग एपिसोड नहीं हुआ, तो आपको आइडियली 6 से 8 हफ्ते के दरमियान स्कैन कराना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि अगर आप 4 हफ्ते 5 हफ्ते पे जाके अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं तो उसमें कई दफा बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई होती। बच्चे की हार्ट बीट आती है 5 वीक्स प्लस 5 डेज के बाद, चाहे आप टीवीएस कराएं, चाहे आप एब्डोमिनल स्कैन कराएं, उससे पहले बच्चे की हार्ट बीट जो है वो नहीं आती। सो प्लीज आप अपना एक इमोशनल ट्रॉमा जो है उससे ब्रेक लीजिए और पहले गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, अपनी अपॉइंटमेंट करें। उसके बाद आप जाकर अपना जो है कार्डियक एक्टिविटी का अल्ट्रासाउंड कराएं, जो कि 6 से 8 हफ्ते में होता है। इस अल्ट्रासाउंड का एक सिग्निफिकेंस ये भी होता है कि अगर अगले अल्ट्रासाउंड्स में आपकी डेट्स डिफरेंट हो रही हैं, बेबी की ग्रोथ का पैटर्न चेंज हो गया है, या बेबी जैसे गुड साइज होता जा रहा है, या उसकी ग्रोथ कम हो रही है, बच्चा कमजोर हो रहा है, तो हम आइडियली जो डेट्स देखते हैं वो हम 8th वीक वाला जो स्कैन होता है उस पे देखते हैं। मुझसे अक्सर ये सवाल जरूर किया जाता है कि डॉक्टर साहबा हर अल्ट्रासाउंड पे हमारी डिलीवरी डेट चेंज हो जाती है, बच्चे की जेस्टेशनल एज जो है वो उसके हिसाब से कभी बच्चा बड़ा आ रहा है, कभी बच्चा छोटा आ रहा है। तो अल्ट्रासाउंड की जो मेजरमेंट्स होती हैं, एक चीज आप जहन में रखें कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी तो वैल्यूज +-2 चेंज होंगी। उसी वक्त अगर आप किसी और सोनोलॉजिस्ट से स्कैन कराएं तो उसकी वेरिएबिलिटीज भी जो है वो चेंज आएंगी। सो पहला अल्ट्रासाउंड अगर आपने 6 से 8 हफ्ते में कराया है तो वो सबसे रिलायबल अल्ट्रासाउंड है आपकी फर्दर प्रेगनेंसी को लेके चलने में, आपकी डेट्स को जानने में और आपकी जो बेबी की ग्रोथ है उसके पैटर्न को स्टडी करने में। क्योंकि फिर उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगले किसी भी टाइम पे अगर आपके बेबी की ग्रोथ इतनी है, इतने वीक्स हैं, 8 वीक के हिसाब से एक्चुअली कितना होना चाहिए। सो ये इतना जरूरी अल्ट्रासाउंड है। और दूसरा ये कि 8 वीक तक अल्ट्रासाउंड कराने से एक तो मैक्सिमम जो हार्ट बीट्स हैं वो आ चुकी होती हैं, तो आपको एक जो इमोशनल ट्रॉमा है आप उससे बच जाते हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है वो हर खातून का नहीं होता। वो खवातीन जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, उनका 11 हफ्ते से लेकर 14 हफ्ते के दरमियान का जो पीरियड है उसमें एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है फॉर नकल ट्रांसल्यूसेंसी। उसमें गर्दन की मोटाई देखी जाती है और उसमें रूल आउट किया जाता है, एक डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन है, उसको रूल आउट करने के लिए ये स्कैन कराया जाता है। और उसमें जो है अगर तो उसकी जो मोटाई है वो 3.2 से कम है तो दैट मीन्स के डाउन सिंड्रोम को ऑलमोस्ट 80 to 90% रूल आउट कर दिया जाता है। लेकिन अगर 3.2 से ज्यादा आती है तो फिर फर्दर उसमें जो है वो ब्लड टेस्टिंग करके उस चीज की कंफर्मेशन या उसकी रिजेक्शन की जाती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड जो है वो होता है एनॉमली स्कैन, जो कि 19 हफ्ते से लेकर 22 हफ्ते में कराया जाता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे यहाँ 80% खवातीन को ये जानना होता है कि क्या उनका बेटा है या बेटी है। और मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि सबसे जल्दी किस अल्ट्रासाउंड में पता चल सकता है कि होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है। तो ये वो स्कैन है जो आपको ऑलमोस्ट 90 to 95% कंफर्मेशन दे सकता है कि आपके बेबी का जेंडर क्या है।
अलॉन्ग विद दैट इसमें बहुत डिटेल से बच्चे को देखा जाता है, उसका दिल, उसके ऑर्गन्स, उसकी किडनीज, दिमाग, उसकी हड्डियां, उसकी ग्रोथ, इन सब पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है। और इसमें मैं हमेशा पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि आपके इलाके का जो बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट, बेस्ट अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है, ये स्कैन आप उससे कराएं, ताकि किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी ना रह जाए, कोई चीज मिस ना हो सके। बिकॉज ये वो टाइम है कि अगर इस टाइम पे कोई अनोमली आ जाती है तो आपकी प्रेगनेंसी की जो फर्दर मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू दिस स्कैन चलती है। और अगर सब कुछ ठीक आ गया है तो फिर बहुत पॉजिटिव चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत बेहतर चलेगी। लेकिन अगर कहीं पे कोई भी पॉइंट ऐसा आता है जो अंडर नोटिस होना चाहिए, जिसकी डिस्कशन होनी चाहिए, तो फिर हम उसको अदर वे राउंड प्लान करते हैं। मेरी ये रूटीन होती है कि अगर किसी बच्चे का अनोमली स्कैन में प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उस कपल को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भिजवाती हूँ विद दैट रिपोर्ट। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ वो रिपोर्ट डिस्कस करते हैं और फिर वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनको काउंसिल करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये जो बच्चा है ये कंपैटिबल विद लाइफ है या नहीं, इसको जो प्रॉब्लम है वो इसकी डिलीवरी के बाद ठीक हो सकता है, सर्जिकल करेक्शन हो सकती है, या इसको हमें खुदा न खास्ता इस पॉइंट पे टर्मिनेट करना है। इसके बाद आइडियली जो एक स्कैन होता है वो हम 36 हफ्ते पे कराते हैं। अगर आप अपने रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं, आपकी डॉक्टर आपको एब्डोमेन से चेक कर रही हैं, हाथ लगा के पैल्पेट करके आपकी ग्रोथ देख रही हैं, हर विजिट पे कार्डिक जो सोनिकेट है उससे बच्चे के दिल की धड़कन देख रही हैं, वो ग्रोथ से सेटिस्फाइड हैं, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपके जो है जिगर में सोजिश नहीं है, कोई दिल की तकलीफ नहीं है, तो फिर आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो 36 हफ्ते पे किया जाता है। लेकिन ये इतना सब्र आजमा टाइम बहुत कम लोग गुजारते हैं। इवन डॉक्टर्स भी बीच में एक अल्ट्रासाउंड 7वें महीने पे जरूर करा लेते हैं, जिसको कराने में कोई हर्ज नहीं है। आपको थोड़ी सी जो फीटस है, बच्चा है, उसकी वायबिलिटी और उसकी ग्रोथ पता चल जाती है। जो लास्ट अल्ट्रासाउंड हम 36 हफ्ते पे कराते हैं वो आइडियली डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि बड़ा अल्ट्रासाउंड आप लोग कहते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका क्या स्टेटस है, प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन किधर है, अगर प्लेसेंटा नीचे है, आंवल नीचे है, तो क्या वो बच्चेदानी में उसकी जड़ें हैं, ग्रो कर चुका है, अटैच है, सेपरेटेड है, उसके अंदर कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं है, जो आपके बच्चे की कॉर्ड है वो तो गले में नहीं है, बच्चे की पोजीशन क्या है, उसका लाए क्या है, बच्चे का पानी कितना है, बच्चा जो है उसकी ब्रीदिंग कैसी है, उसकी मूवमेंट कैसी है, ये सब कुछ बहुत डिटेल से इस डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे डिस्कस किया जाता है। और ये वो स्कैन है जो 80% 80 टू 90% आपको ये बता देता है कि आपकी डिलीवरी आया नॉर्मल होने जा रही है या हमें सर्जिकल इंटरवेंशन यानी सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। अब आपने इस वीडियो को डिटेल से देखा है तो आपने ये देखा होगा कि मैक्सिमम भी आइडियली 4 नहीं तो 5 अल्ट्रासाउंड होने चाहिए। लेकिन मेरे पास अक्सर जब कुछ पेशेंट्स जब कभी 9th मंथ में आते हैं, या आप में से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इस यूट्यूब के थ्रू मुझसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और जब वो मेरे पास विजिट करते हैं तो उनकी फाइल का एक पलंदा होता है जिसमें 9 तो महीने होते हैं लेकिन 10 से 12 उनके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपको फायदा तब हासिल होगा जब आप अपनी डॉक्टर से इस चीज को डिबेट करें कि डॉक्टर साहब पिछले महीने तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, अभी शायद इसकी जरूरत नहीं है। आइडियली सिर्फ 5 अल्ट्रासाउंड। थैंक यू सो मच।